नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग रीजन्स ऑफ एब्डामिन के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात एब्डामिन को हम लोगों ने देखा कि जो भी एब्डामिनल विसरा होते हैं वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पैक्ड होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उनको विभिन्न रीजन में डिवाइड किया जाएगा कि कौन सा विसरा पर्टिकुलर किस लोकेशन पे होता है। जब कोई भी पेशेंट अगर क्लिनिक में अगर आपके सामने कंप्लेंट्स रखता है कि पर्टिकुलर रीजन में हमें यहाँ पर पेन हो रहा है, तो उसको एग्जैक्ट आर्गन को लोकलाइज करने के लिए, एग्जैक्ट आर्गन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसको हम लोग कई रीजन्स में डिवाइड करना पड़ता है। इसलिए हम लोग को यहाँ पर रीजन्स ऑफ एब्डामिन की बात की गई है। तो आइए देखते हैं, अगर रीजन्स अगर एब्डामिन को अगर कई रीजन में डिवाइड करना हो तो हाँ टोटल हम लोग को देखना पड़ता है कि इमेजिनरी प्लेन पास करना होता है। 4 इमेजिनरी प्लेन होते हैं। तो कौन कौन से 4 इमेजिनरी प्लेन होते हैं, तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पर 4 इमेजिनरी प्लेन हैं। देखेंगे 2 आपके एक तरह से हॉरिजॉन्टल हैं, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन हैं और 2 वर्टिकल प्लेन हैं। आइए देखते हैं कि 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ से पास होते हैं। तो ये देखेंगे, ये जो अपर वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, अर्थात जो स्टमक का पाइलोरिक रीजन होता है वहाँ से पास होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन की बात करें तो ये होता है मिडवे बिटवीन, ये किसके किसके बीच होता है। तो ऊपर की तरफ स्टर्नम होता है, अगर बात करें यहाँ पर स्टर्नम है, नीचे की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस है, तो ये होता है दोनों के बीच में, अर्थात मिड स्टर्नल सुप्रास्टर्नल नॉच और नीचे की तरफ प्यूबिक बोन का जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उन दोनों के लगभग मिडवे बिटवीन होता है। तो हमने लिखा कि ट्रांसपाइलोरिक प्लेन अगर होता है एग्जैक्ट किसके बिटवीन होता है, दोनों के बीच में, तो ऊपर की तरफ जो होता है सुप्रास्टर्नल नॉच होता है सबसे ऊपर, जो कि स्टर्नम एक तरह से थोरेसिक रीजन का अपर मोस्ट बाउंड्री बनाता है, लिमिट बनाता है, और नीचे की तरफ प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है यहाँ पर। इन दोनों के लगभग बीच में से आप पास जाता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। तो ये हो गया कि इन दोनों के बीच में हो गया। साथ ही साथ देखेंगे इसका इंटीरियर पार्ट में जो ये लाइन पास हो रही है तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, ये इंटीरियर पार्ट में, इंटीरियर साइड में पर्टिकुलर जो 9th कॉस्टल कार्टिलेज है, तो ये देखेंगे यहाँ कॉस्टल कार्टिलेज पास होता है। जो इसका कॉस्टल कार्टिलेज का टिप है, 9th का जो टिप होता है इसी जगह से पास होता है, मतलब उसके उसी से 9th कॉस्टल कार्टिलेज के टिप से पास होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि जो इंटीरियर एस्पेक्ट में आगे की तरफ जो है कॉस्टल कार्टिलेज है, रिब्स होते हैं, तो 9th का टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज के थ्रू पास होता है इंटीरियर एस्पेक्ट में। ये लाइन अगर पीछे की तरफ जाएगी, अर्थात आगे की तरफ टिप ऑफ 9th कॉस्टल कार्टिलेज से हो जा रहा है, पीछे की तरफ जाएगी सेम उसी लाइन को, अगर प्लेन की बात करेंगे तो ये प्लेन है एक तरह से, लाइन नहीं प्लेन है, तो पीछे की तरफ इसका कोरिलेशन क्या होगा, यहाँ इस रीजन पे लंबर वर्टिब्री होगी L1। तो L1 का देख रहे होंगे, L1 का लंबर वर्टिब्री का एक तरह से लोअर बॉर्डर होता है, लोअर बॉर्डर से एक तरह से पास होगा। इस तरह से हम लोग देखा ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। दूसरा नंबर पे देखेंगे हम लोग ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन, जैसा कि नाम है ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। तो इसका कोरिलेशन देखेंगे तो ये क्या होता है, इंटीरियर एस्पेक्ट में आगे की तरफ, ट्यूबरकल का मतलब होता है ये हम लोग जिस पे हाथ रखते हैं इसको बोलते हैं इलियक क्रेस्ट। तो हिप बोन का ये जो पार्ट होता है इलियक क्रेस्ट होता है। इलियक क्रेस्ट में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर ट्यूबरकल ऑफ इलियक होता है, अर्थात इलियक क्रेस्ट पर ट्यूबरकल होता है। तो ये प्लेन कहीं ना कहीं आगे की तरफ इस पॉइंट से होकर पास होता है, इस तरह से पास होता है। और ये जब प्लेन जो है पीछे की तरफ जाएगा तो पीछे इसका कोरिलेशन क्या होता है, 5th लंबर वर्टिब्री, 5th यहाँ पीछे की तरफ जब प्लेन पास होगा तो लंबर वर्टिब्री जो होती है ये वाला पार्ट, मतलब इस रीजन पे आगे की तरफ हो गया, ये पीछे की तरफ आएगा, तो ये 5th लंबर वर्टिब्री के एक तरह से अपर बॉर्डर से होते हुए ये पास होता है, इसको बोलते हैं ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। अब देखते हैं 2 वर्टिकल प्लेन होता है जिसको बोलते हैं राइट, ये राइट साइड का है तो राइट लेटरल प्लेन होता है, ये इस साइड में लेफ्ट लेटरल प्लेन होता है। राइट लेटरल प्लेन अगर देखा जाए, दोनों प्लेन यहाँ ऊपर की तरफ स्टर्नम क्लेविकल होता है, तो ऊपर की तरफ कहाँ से आता है, मिड क्लेविकल से आता है, मिड क्लेविकुलर पॉइंट से आता है क्लेविकल, दोनों क्लेविकल के बोन, ये क्लेविकल बोन है ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं इस लाइन के अलांग आती है, इस लाइन के अलांग आता है आपका राइट तरह से लेटरल प्लेन, और ये इसी को मिड क्लेविकुलर पॉइंट या मैमिलरी लाइन भी बोलते हैं, मिड क्लेविकुलर तरह से लाइन या मैमिलरी लाइन, क्योंकि मैमिलरी ग्लैंड या तरह से निप्पल्स से होते हुए जाता है। और नीचे की तरफ जहाँ जाएगा तो नीचे की तरफ देखेंगे तो मिड इग्वाइनल पॉइंट, तो नीचे की तरफ जब इस तरह से पास होगा, इस तरह से नीचे की तरफ पास होगा यहाँ से, तो मिड इन्ग्वाइनल पॉइंट, अर्थात यहाँ पर इन्ग्वाइनल लिगामेंट होता है, उसका मिड पॉइंट होता है, मिड इन्ग्वाइनल पॉइंट कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका राइट लेटरल प्लेन हो गया। लेफ्ट लेटरल प्लेन सेम इसी तरह से लेफ्ट साइड के ऊपर की तरफ इन तरह से
क्लेविकल से होते हुए, निपल से होते हुए नीचे की तरफ जाएगा, मिड इनग्वाइनल पॉइंट के थ्रू होते हुए आ जाएगा। अब यहाँ पर टोटल 4 प्लेन की उपस्थिति की वजह से हम लोग पूरे रीजन्स को हम लोग देखते हैं कि ये 9th पार्ट में डिवाइड हो गया, 9 रीजन में डिवाइड हो गया, इसलिए बोलते हैं 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन। तो देखेंगे पहला पार्ट क्या है, इसका नाम देंगे, इसका नाम होगा कि पहला पार्ट है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो ध्यान दीजिएगा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपो का मतलब बिलो, कॉन्ड्रियम का मतलब होता है हार्ट, कॉन्ड्रियम का मतलब होता है हार्ट, तो कॉन्ड्रियम का मतलब होता है हार्ट, हाइपो का मतलब बिलो। तो देखेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है पहला, इसका मतलब कि ये थोरैसिक एब्डोमेन है, इसके ऊपर थोरैक्स है। तो थोरैक्स में हम लोग को पता है लगभग बीच में क्या होता है, हार्ट होता है। इसके ऊपर जस्ट हार्ट है, हार्ट का जो राइट साइड का पार्ट होगा राइट साइड में होगा, लेफ्ट साइड का पार्ट लेफ्ट साइड में होगा। तो लेफ्ट साइड में 2/3 होता है, राइट साइड में 1/3 होता है। तो राइट साइड का जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, मीन्स हार्ट के नीचे का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो इसलिए ये बिल्कुल पहला पॉइंट है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, हाइपो मतलब हार्ट के बिलो, हार्ट के राइट साइड में बिलो की तरफ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम होगा पहला रीजन। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इसको नाम देते हैं इपीगैस्ट्रियम। तो देखेंगे यहाँ पर जस्ट बिलो क्या होता है, गैस्ट्रियम होता है। ये गैस्ट्रियम एक्चुअली जो ये स्टमक होता है, एक्चुअली स्टमक का जो ये पर्टिकुलर पॉइंट इस रीजन से होते हुए इस रीजन में भी आता है। तो इसलिए इस वाले पार्ट के ऊपर क्या है, स्टमक है, इसलिए इसका नाम है इपीगैस्ट्रियम। इपी मतलब अपान, स्टमक के ऊपर, तो इपीगैस्ट्रियम हो गया, गैस्ट्रियम मतलब स्टमक हो गया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इसका नाम है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो लेफ्ट साइड में जो हार्ट का 2/3 पार्ट होगा उसके बिलो का जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड जस्ट हार्ट के बिलो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। हाइपो का मतलब बिलो होगा, कॉन्ड्रियम मतलब एक तरह से हार्ट हो गया। फिर चौथे नंबर पे देखेंगे, ये चौथा पॉइंट है, ये जो रीजन होता है चौथा पॉइंट होता है, ये चौथा है, ठीक है, ये चौथा होता है, ऐसा चौथा एक तरह से रीजन है। तो चौथे को नाम देंगे, एक्चुअली लंबर साइड में है इसलिए राइट लंबर का नाम देंगे, राइट लंबर। पांचवा देखेंगे, ये अम्बलिकस वाला पार्ट होता है इसलिए अम्बलिकल रीजन का नाम देते हैं, ये पॉइंट क्या होता है, अम्बलिकल रीजन होता है। जबकि छठा वाला देखेंगे, जिस तरह से राइट लंबर था उसी के जस्ट अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट लंबर होगा। तो छठा क्या है, लेफ्ट लंबर। फिर देखेंगे 7वां नंबर का ये वाला पॉइंट है, तो 7वें नंबर हम देते हैं राइट इलियक फोसा। तो इलियम जो होता है, इलियम जो होता है, इलियम यहाँ ओपन होता है, साथ साथ इलियम बोन भी होता है दोनों साइड में, राइट एंड लेफ्ट साइड में इलियक फोसा होती है। राइट एंड लेफ्ट साइड में हिप बोन का जो इलियक फोसा होती है इसी साइड में होती है, इसलिए बोलते हैं राइट इलियक फोसा। और 8वें नंबर पे देखेंगे, जस्ट बीच में क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रियम। तो हाइपोगैस्ट्रियम मतलब ये था इपीगैस्ट्रियम, इसका मतलब यहाँ तक स्टमक आता, हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ बनाएंगे, स्टमक को यहाँ तक आएंगे। तो इस रीजन के ऊपर इपीगैस्ट्रियम था, अम्बलिकल रीजन के ऊपर इपीगैस्ट्रियम था, इसके नीचे हाइपोगैस्ट्रियम हो जाएगा, गैस्ट्रियम मतलब स्टमक हो जाएगा। और लास्ट और 9th पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिस तरह से 7वां पॉइंट राइट इलियक फोसा था पूरा, इस साइड में लेफ्ट साइड का इलियक बोन होगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट इलियक फोसा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ डायग्राम बनाए हैं। अब आता है कि हम लोग को जो एब्डामिनल पार्ट होते हैं, एब्डामिनल विसरा होते हैं, आर्गन होता है, उसको समझना पड़ता है किस पार्ट में कौन सा विसरा है। तो सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री कैनाल को बनाते हुए चलेंगे, देखे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग देख रहे हो कि ईसोफेगस मतलब माउथ से शुरू होकर माउथ से होकर देखेंगे, माउथ से होकर पीछे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ ट्रैक जाता है, फेरिंग्स के बाद नीचे से थोरैसिक रीजन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ईसोफेगस। तो ईसोफेगस ये आ रहा है थोरैक्स से, जैसे ही एब्डोमेन में एंट्री करा ईसोफेगस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टमक में कन्वर्ट हो गया। तो स्टमक में हो गया, तो स्टमक वाला रीजन किस में है, तो देख रहे होंगे आपके इपीगैस्ट्रियम वाले रीजन में आ रहा है, साथ ही साथ लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी आ रहा है। और ये बाद में देखेंगे, यहाँ ड्यूडेनम बनता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बीच में यहाँ पैंक्रियाज होता है, उसके टेल पर एक तरह से स्प्लीन होता है, तो नीचे आता है तो ड्यूडेनम जो होता है, जेजुनम का क्वाल इस तरह से, तो इलियम, लास्ट में इलियम होता है। इलियम किस में मिल जाएगा, एसेंडिंग कोलन अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन में मिल जाएगा, जिसका पहला पार्ट होता है सीकम। तो सीकम पहला पॉइंट होता है, सीकम से होते हुए एसेंडिंग कोलन से होते हुए जैसे ही कोलन ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से मोड़ होता है, फ्लेक्स होता है। फ्लेक्स का मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रही है, जैसे जाते थे नीचे फिर मुड़ गई। तो ये जब ट्रांसवर्स कोलन और एसेंडिंग कोलन के बीच का ये रीजन होता है, ये बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है, उसके जस्ट बिलो ऊपर लीवर होता है, इसलिए बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। अब इसके बाद देखेंगे ट्रांसवर्स कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन जैसे ही डिसेंडिंग कोलन में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर एक मोड़ आ जाएगा, फ्लेक्स आ जाएगा, फोल्ड आ जाएगा, इसको बोलते हैं, इसके ऊपर जस्ट स्प्लीन होता है, इसलिए इसको नाम देते हैं, इसलिए इसका नाम है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर अर्थात स्प्लेनिक फ्लेक्सर।
लेफ्ट कोलिक नहीं है, यहाँ स्प्लेनिक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, लेफ्ट स्प्लेनिक फ्लेक्सर या स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन कहते हैं, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। तो क्या है? स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, क्योंकि इसके जस्ट बिलो स्प्लीन होता है, इसके जस्ट बिलो हेपेटिक या लीवर होता है, इसलिए बोलते हैं हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। ये वाला जो फ्लेक्स होता है, मोड होता है, इसको बोलते हैं, क्योंकि स्प्लीन की वजह से ऊपर होता है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। डाउनवर्ड जाएंगे तो डिसेंडिंग कोलन होगा, डिसेंडिंग कोलन सिग्मॉइड कोलन, सिग्मॉइड कोलन बाद में पेल्विक रीजन में रेक्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट स्टमक के आगे की तरफ इस साइड में क्या होता है? स्टमक होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे विसरा। तो पहले पर्टिकुलर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन कौन से आपके विसरा होंगे, जो कि अगर पेशेंट को देखना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर लीवर का राइट पार्ट होता है, यहाँ तक राइट पार्ट होता है, राइट लोब होता है। तो मैक्सिमम पार्ट लीवर का है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम वाले पार्ट में। साथ ही साथ लीवर से अटैच क्या होता है? गाल ब्लैडर होता है। यहाँ दो कंटेंट होते हैं, लीवर और गाल ब्लैडर, मीन्स राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में। ठीक है, फिर देखेंगे इपीगैस्ट्रियम। तो इपीगैस्ट्रियम रीजन में क्या होता है? स्टमक होता ही होता है। और साथ ही साथ देखेंगे कि यहाँ पर ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम के साथ साथ पैंक्रियाज होता है। तो स्टमक, ड्यूडेनम, पैंक्रियाज। तो ड्यूडेनम ये सी शेप्ड होता है, इसी पर्टिकुलर इपीगैस्ट्रियम होता है। और साथ ही साथ इसका हेड सी शेप जो होता है, इसमें पैंक्रियाज होता है। ये तीन स्ट्रक्चर आपके इपीगैस्ट्रियम में आ गया। तीसरा नंबर देखेंगे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में क्या क्या चीज़ें? स्टमक का कुछ पार्ट लेफ्ट साइड में भी आ रहा है, जिस तरह से इपीगैस्ट्रियम में था उसी तरह से लेफ्ट साइड में भी आ जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे स्प्लीन पूरा पूरा क्या है? यहाँ पर लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में है। और यहाँ फिर लेफ्ट साइड में ही क्या है? ये जो फोल्ड था स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन जो होता है, इसी पार्ट में था। साथ ही साथ फर्स्ट पार्ट में हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ जो कोलन है, ये कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। तो लीवर और गाल ब्लैडर के साथ साथ हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन आपके फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर स्प्लीन होता है, स्टमक होता है, और एक तरह से टेल ऑफ पैंक्रियाज भी होता है, और साथ ही साथ स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन होता है। फोर्थ पॉइंट में देखेंगे, जिसको राइट लंबर बोलते हैं। राइट लंबर में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इसमें देखेंगे कि एसेंडिंग कोलन है, ऊपर की तरफ कोलन जा रहा है। साथ ही साथ पीछे की तरफ में हम लोग जानते हैं कि किडनी एक तरह से रिट्रोपेरिटोनियल आर्गन, अर्थात इन सब के पीछे है, लेकिन हम लोग को दिखाना है तो हम लोगों ने किडनी यहाँ दिखाया इसके, लेकिन इंटेस्टाइन के पीछे होगा, एक तरह से पेरिटोनियम के पीछे है। तो एब्डोमिनल में ही काउंट होता है। तो यहाँ पर देखें किडनी, और किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। राइट किडनी के ऊपर राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नाम लिखा हमने भूल गया, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड, राइट सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ ऊपर राइट सुप्रारीनल ग्लैंड कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो सुप्रारीनल ग्लैंड है, इसी रीजन में पाया जाएगा। और देखेंगे यूरेटर, तो किडनी से यूरेटर निकल रहा है, ये यूरेटर होता है, लगभग ये आपके राइट लंबर में होता है। फिर देखेंगे अम्बलिकस। अम्बलिकस जो फिफ्थ पॉइंट होता है, उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो पांचवें पॉइंट में एओर्टा आता है। तो यहाँ से हार्ट होता है, हार्ट से एओर्टा आता है, यहाँ पर एओर्टा रहता है। एओर्टा इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आता है, इन्फीरियर वेना केवा है। और देखेंगे साथ ही साथ जो इसमें ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का क्वाइल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो क्वाइल्ड है, तो देखेंगे क्वाइल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। साथ ही साथ स्टमक का पार्ट भी इस रीजन में आता है। हम लोगों ने यहीं तक बनाया है, लेकिन आपको समझना है कि यहाँ तक आता है। तो इस तरह से 4 पॉइंट होते हैं, 4 या 5 होते हैं। उसके बाद देखेंगे पांचवा पॉइंट लेफ्ट लंबर में। लेफ्ट लंबर में देख रहे होंगे, जैसे ही ये डाउनवर्ड जो ट्रांसवर्स कोलन के बाद स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन जो है इस पर्टिकुलर रीजन में था, जैसे ही ये डाउनवर्ड जाता है कोलन, डिसेंडिंग कोलन होता है। डिसेंडिंग कोलन के पीछे की तरफ किडनी होता है, किडनी के ऊपर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट किडनी के ऊपर क्या होता है? लेफ्ट किडनी के ऊपर लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होता है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। साथ ही साथ किडनी से अटैच, लेफ्ट किडनी से अटैच लेफ्ट यूरेटर होता है। यूरेटर देख रहे होंगे, तो ये इस तरह से आपके लेफ्ट लंबर में आ गया। फिर 7वें नंबर पे देखेंगे राइट इलियक फोसा। राइट इलियक फोसा का जो कंटेंट होगा वो क्या हो जाएगा? सीकम है, सीकम है, साथ ही साथ अपेंडिक्स है। सीकम है, इसी का एक पार्ट होता है, अपेंडिक्स होता है। और इलियोसिकल जंक्शन भी इसी रीजन में होता है। देखेंगे इलियम जो होता है और सीकम से मिलता है, इसलिए बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। तो इस रीजन को बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक तरह से हाइपोगैस्ट्रियम, मीन्स अम्बलिकस के ऊपर था इपीगैस्ट्रियम, उसके बिलो था हाइपोगैस्ट्रियम। तो देखेंगे यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के साथ साथ क्वाइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इसके इस वाले पार्ट में भी था, इस वाले पार्ट में भी है।
तो हाइपोगैस्ट्रिया में भी है। तो कॉइल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इनलार्ज यूट्रस, यूट्रस जब प्रेग्नेंट यूट्रस होता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है, इसलिए बोलते हैं इनलार्ज यूट्रस के केस में ये हाइपोगैस्ट्रिया में आता है। फिर लास्ट पार्ट और 9th पार्ट देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 9 पार्ट में क्या होता है, सिग्मोइड कोलन होता है। सिग्मोइड कोलन ही इसका कंटेंट होता है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने रीजन्स ऑफ एब्डामिन अर्थात 9 रीजन्स ऑफ एब्डामिन को पढ़ा, किस तरह से इसमें कितने प्लेन होते हैं, कौन कौन से विसरा होते हैं, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, जो एक एक विसरा आप देखेंगे तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस तरह से हम लोग का रीजन्स ऑफ एब्डामिन कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि समझ में आएगा। धन्यवाद।